Hello people, Shivani Rajput here, and here I am again with my another video. So first of all, a very happy World Physiotherapist Day to all the lovely physiotherapists out there, and to all the physiotherapy students who are working really hard for this field. So आज का जो मेरा बेसिक मुद्दा है या फिर एक बेसिक कंसेप्ट है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि मैंने जो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस सुने हैं और जो कि मुझे खुद को थे व्हेन आई एंटर्ड दिस फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी 5 years ago. सो आई जस्ट होप यू गेट सम काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन थ्रू दिस वीडियो कि कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हों अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो, या फिर इवन अगर आप इस फील्ड में हो और आपको कुछ डाउट्स हैं उनसे. सो कमिंग टू द फर्स्ट मिसकंसेप्शन, इट इज़ फिजियोथेरेपी इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट फील्ड. कहने का मतलब कि फिजियोथेरेपी जो एक फील्ड है वो एक बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट फील्ड है. डिपेंडेंट हियर मीन्स दैट फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो हमेशा एक ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या फिर किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट ले लो, पीडियाट्रिशियन ले लो, किसी भी डॉक्टर के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट. So I just want to say that these respected consultants and doctors definitely they play a major role. बहुत major role है इनका हमारे फील्ड में कि हाँ definitely ये refer करते हैं पेशेंट्स हमारे पास. But if you feel like कि नहीं मेरी जो प्रॉब्लम है मुझे पता है कि ये फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकती है, या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट मुझे इस चीज़ के लिए ठीक कर सकता है, तो आप डेफिनेटली उन्हें इंडिपेंडेंटली जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं. बिकॉज कई लोगों को ये लगता है कि अगर मेरी ये प्रॉब्लम है तो क्या इनको इनफ नॉलेज होगी इस चीज़ की, या फिर किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को एक इनफ नॉलेज होगी इस चीज़ के बारे में जो कि एक एमडी डॉक्टर या फिर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है उनको होती है. सो आई जस्ट वांट टू से कि हमारा ये जो पूरा कोर्स है ये 4.5 year का है. इसमें हम वेदर इट्स मेडिसिन, वेदर इट्स रिलेटेड टू ऑन्कोलॉजी, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन वाली चीज़ें हों, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट की चीज़ें हों, चाहे वो कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, पीडियाट्रिशियन, हर चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, रिहैबिलिटेशन इवन. तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव दीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स और ये कोर्स अपने आप में ही काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है. आप इंडिपेंडेंटली आकर के कंसल्ट कर सकते हो. देन द सेकेंड मिसकंसेप्शन इज़ that physios only deal with fracture cases और physios have major role only in sports. तो देखो ऐसा बिल्कुल डेफिनेटली है कि हम फ्रैक्चर्स के बाद में डील करते हैं, देन उसके बाद में हम स्पोर्ट्स में भी काफ़ी डील करते हैं पेशेंट्स के साथ में. वी हैव मेजर रोल्स इन दीज फील्ड्स. बट हमारा जो फील्ड है वो यहीं तक सीमित नहीं है, ठीक है. हम यहाँ पर वेदर इट कम्स टू कार्डियोलॉजी, वेदर इट्स कम टू न्यूरोलॉजी, वेदर इट कम्स टू ऑर्थोपेडिशियन, चाहे वो हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आपकी, चाहे वो आपकी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कार्डियोलॉजी, चाहे वो कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो आपकी, हम इन सारी चीज़ों से डील करते हैं. तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये सिर्फ इन चीज़ों तक ही सीमित है एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम, बिकॉज इट इज़ नॉट. ओके, सो कमिंग टू द थर्ड मिसकंसेप्शन इज़ something which is really unique about this field. Even I used to question it when I was not connected with this field कि ऐसा क्या इस फील्ड में यूनिक है कि मुझे इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर क्या रीज़न है जिसमें मैं ये ज्वाइन करूँ. तो देखो, आई एम नॉट इवन जोकिंग, you are not less than magician. When I am saying this, it really means that magician, why I am saying this is, आप उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हो जिन चीज़ों के लिए मेडिसिन नहीं है, ठीक है. आप एक बेसिक सेटअप में अगर आते हो किसी हॉस्पिटल में, एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू तक के जितना काम होना होता है उतना काम हो जाता है. बट आफ्टर दैट जो एक पेशेंट की लाइफ आफ्टर बेड शुरू होती है, वो जो एक वर्थ लिविंग बनाना होता है वो काम एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है. आपके पास स्ट्रेंथ के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है. आपके पेशेंट के मोबिलिटी के लिए कोई मेडिसिन नहीं है. थर्ड चीज़, आपके पेशेंट की मोटिवेशन के लिए कोई मेडिसिन नहीं है. इन चीज़ों के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत बड़ा होता है. तो जस्ट डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. यू आर डीलिंग विथ अ लॉट ऑफ थिंग विच इवन मेडिसिन for which even medicines are not there, because of which doctors refer their patient to a physiotherapist. Okay, now coming to our fourth misconception is that what role does a physiotherapist play in ICU.
बहुत से लोगों को ये लगता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम है वो एक क्लिनिकल सेटअप में आके ख़त्म हो जाता है, या फिर एक हॉस्पिटल में एक रेफर डॉक्टर के साथ में आने के बाद में ख़त्म हो जाता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि नहीं, आईसीयू में एक बहुत बड़ा रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का। वो ये है जो कि मैंने खुद अपनी इंटर्नशिप में देखी। इवन आई यूज्ड टू क्वेश्चन दिस थिंग अ लॉट कि आईसीयू में मेन क्या रोल होता होगा। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि पेशेंट का जो चेस्ट है, दैट इज़ जो पेशेंट्स के चेस्ट में जो सिक्रीशंस रहते हैं, ठीक है, उनको पूरा मेंटेन करने का काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। उसे पूरा क्लियर रखने का काम एक फिजियो का होता है। सेकेंडली, जो आपके पेशेंट जो इतने दिन से बेड रिडन हैं, ठीक है, उनको बेड सोर्स की प्रॉब्लम्स आनी बहुत कॉमनली होती है, उनको स्टिफनेस बहुत जल्दी आता है उनके मसल्स में, जॉइंट्स में, ठीक है। देन उसके बाद में उनको पोजिशनिंग देना एंड एटसेट्रा, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि हम एक प्रिकॉशनरी मेजर में करते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम ना बढ़े। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आईसीयू में, इवन आई गेस मैंने काफ़ी कम बताया, इससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईसीयू में एक वर्क होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। तो दीज आर द थिंग्स विच अ फिजियोथेरेपिस्ट प्लेस रोल एंड बहुत ज़्यादा बड़ी उनकी वैल्यू है एक आईसीयू सेटअप में, क्योंकि आपको एक प्रिकॉशनरी वे में काम करना है जिससे इनकी प्रॉब्लम ना बढ़े। नाउ कमिंग टू अवर लास्ट मिसकंसेप्शन इज फिजियोथेरेपी इज़ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग दैट ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स टोटली अ मिथ। मैंने बहुत से लोगों को सुना है ये बोलते कि ठीक है फिजियोथेरेपी आप करवाते हो बट यू गाइस टेक अ लॉट ऑफ चार्जेस, आप लोग बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं एंड ऑल। सो सी, आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप एक ट्रीटमेंट जा कर के अपने मिनिमल अमाउंट में आप करवा सको। ठीक है, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो बड़ों का हो, या किसी का भी हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू वांट। ओके, समटाइम्स पीपल आर नॉट रेडी टू वेट। लोगों को वेट नहीं करना होता है, लोगों को चाहिए होता है कि हमें लग्जरी ट्रीटमेंट मिले, हमें जल्दी सब कुछ करवाना है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर अ प्राइवेट सेटअप। प्राइवेट सेटअप में जाओगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है वो ठीक ही नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज वहाँ पर बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर ऐसा कुछ। देयर आर सो मैनी जो अभी भी ऐसे गवर्नमेंट सेटअप्स हैं जो ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को, चाहे वो कोई भी सेटअप हो, बहुत सारी जगह रीच कर रही है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। सो दैट्स इट। आई गेस थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट आई गेस इट्स वर्थ फॉर यू ऑल। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे टू everybody out there. Thank you so much, and follow my Instagram handle or my healthcare page, The Ordinary Therapist, for more healthcare info. Thank you so much for watching the video.